हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस सेट के अंदर आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। इसमें वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनका फुल सॉल्यूशन भी आपको देने वाली हूँ। तो यहीं पे वीडियो में फटाफट हम उत्तरों को याद भी कर लेंगे और साथ में समझ के यहाँ पे आपको सारा जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो यहाँ पे बताए जाएंगे और साथ में उनके आंसर्स भी आपको यहीं पे याद हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो यहाँ पे हम बिना समय गवाए यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक यहाँ पे होंगे। अब इधर क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4th नंबर का रंध्र। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रंध्र। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान जो संरचना है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दीर्घ रोम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ रोम। उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। डॉक्टर की थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो सही जवाब है वो है पारा। फिर है प्रश्न क्रमांक 4। परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी का जो उदाहरण है वो है अमरबेल। ये आपसे 1 या 2 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। रासायनिक परिवर्तन का गुण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन का प्रमुख गुण क्या है? रंग बदलना। बाकी जो है वो है भौतिक परिवर्तन, जैसे कि अवस्था परिवर्तन या फिर आकार बदलना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रिक्त स्थान, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, साथ में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 है कि पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 7वें प्रश्न पर। हरे पादप खालिस्तान प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। अब उसके बाद है प्रश्न 8। चबाने एवं पीसने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यहाँ पे चवर्णक एवं अग्र चवर्णक। इसका उत्तर हो जाएगा चवर्णक एवं अग्र चवर्णक। तो यहाँ पे अग्र चवर्णक, ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे अग्नाशय किसका श्रावण करता है? तो इसका हो जाएगा HCl अम्ल। ठीक है, HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 10। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा विकिरण। ठीक है, विकिरण कहा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 वाक्य में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो ये रहा इसका उत्तर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 12। मृत जीवी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं।
देखिए, तो जो जीव अपना पोषण जो है वो मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है कवक। फिर आते हैं हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 पे। मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम बताओ। तो ये देखिए, यहाँ पे आंतरिक पाचक ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां और ब्रूनर ग्रंथियां, और बाह्य पाचक ग्रंथियां ये मुख्य हैं, इनको अच्छे से याद कर ले। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। फिर आता है यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 14। लोहे में जंग का रासायनिक सूत्र व नाम लिखो। तो ये देखिए, ये रहा यहाँ पे इसका सूत्र Fe2O3.XH2O। फिर आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 पर। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जो मौसम के अनुसार ना हो? तो देखिए, ये यहाँ पे रहा इसका उत्तर। हाँ, ऐसे भवनों का जो निर्माण है वो संभव है। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 पर। निषेचन के बाद फूल में होने वाले 2 परिवर्तन को लिखिए। देखिए, इसका उत्तर है निषेचन के बाद जो मुख्य परिवर्तन है वो है अंडाशय का बढ़ना और फल बनना। बीजांड में बीज में बदलना, बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। उसके बाद भी और यहाँ पे कुछ बदलाव है, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आते हैं हम यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। इसके उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे पौधे जो कुछ अपने पोषक तत्व जानवरों या प्रोटोजोआ को फंसाने और खाने से प्राप्त करते हैं, तो ये कहलाते हैं कीट भक्षी पौधे। ठीक है, उनके बारे में और भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लें। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 18। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं और रासायनिक तत्व हैं उनके साथ मिलकर पृथ्वी पर जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा कहलाती है, और इसका जो pH मान है वो 5.6 से कम होता है। तो ये अम्लीय वर्षा है। इसके बारे में और भी यहाँ जानकारी दी हुई है, इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 19। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के बीच में कोई 3 अंतर लिखो। तो यहाँ पे अंतर दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 अंतर हैं। ABC में पहले समानता है तो इन्हें छोड़ देना है, फिर यहाँ से आपको अंतर पढ़ लेना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इसको 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जबकि दूरी 240 किलोमीटर है और चाल में यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो समय लिखना है वो लिखना है 4 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रेलगाड़ी की चाल होगी। फिर यहाँ पे आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का यहाँ पे आपको उदाहरण मिलेगा, और साथ में यहाँ पे देखिए एक खाद्य श्रृंखला दी भी हुई है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 22। दूध का फटना, इसमें रासायनिक परिवर्तन जो है उसको आपको समझाना है। तो हाँ, दूध का जो फटना है वो रासायनिक परिवर्तन है, और ये किस प्रकार से होता है? तो इसमें जो कैसिन और साथ में जो लैक्टिक एसिड है वो उसके साथ एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और रासायनिक बंध हैं जो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 से 26। इसमें निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक जो 23 है वो है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को आपको लिखना है। ये रहे 3 उपाय, जिसमें कि जो मुख्य है वो है पेंट करके, साथ में ग्रीस लगा के और जस्ते की परत चढ़ाकर। यहाँ ये जस्ता है, जस्ते, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 उपाय। फिर आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 24 पर। प्रश्न क्रमांक 24 क्या है? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इनका आपको वर्णन करना है। ये देखिए, ये है दांत। तो इसमें जो पहला है वो है कृंतक, दूसरा है रत्नक, ये नुकीले होते हैं, तीसरा है अग्रचवर्णक,
इनको प्री मोलर भी कहा जाता है और चवर्णक जिन्हें मोलर भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 25 पे। प्रश्न क्रमांक 25 जो है वो है अंतःश्वसन एवं श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। तो ये देखिए, 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और यहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन से समृद्ध जो वायु है उसको शरीर के अंदर ले जाना अंतःश्वसन कहलाता है। फिर आते हैं हम अंतिम प्रश्न पे, वो है आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखो। तो ये देखिए, यहाँ पे दिए हुए 3 अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है बल्कि इसे नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि आभासी सीधा। वास्तविक के स्थान जो है उस तक प्रकाश जाता है और आभासी के स्थान तक प्रकाश तो नहीं जाता, सिर्फ वहां से आता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, सिर्फ आभास होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेपर था वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेट है उसके साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।